मेरे बच्चे, अक्टूबर के महीने में तुम्हारा तनाव कम होगा, तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। तुम हंसते तो हो मेरे बच्चे, पर तुम्हारी आत्मा खुश नहीं है। अंदर से तुम खत्म हो गए हो, सब कुछ बिखर गया है, तुम्हारे सपने टूट गए हैं, किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है। थर्ड पार्टी की वजह से तुमने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है। मेरे बच्चे, तुम जितना परेशान रहे हो, जितना रोए हो, थर्ड पार्टी को उतनी ही तकलीफ मिलेगी। इस महीने तुम्हारे आंसू उसके जीवन पर बरसेंगे। मेरे बच्चे, हर तरफ बस दुख होगा इस महिला के जीवन में, और तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। इस महीने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होंगे तुम्हारे जीवन में। तुम्हें इस बदलाव का, इस न्याय का बेसब्र से इंतजार था। मेरे बच्चे, तुम्हारे शरीर में एक डिवाइन का प्रवेश हो रहा है। तुम्हारे जीवन में, शरीर में बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे। तुम जिन लोगों से दूर जाना चाहते थे, थक गए थे कुछ लोगों से, उनकी बातों से, यह महीना उन लोगों को तुम्हारी जिंदगी से निकाल देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत अफसोस भी होता है कि सही समय पर तुमने इन लोगों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई, क्यों इन लोगों के गलत बिहेवियर को बर्दाश्त करते रहे। पर अब सब कुछ तुम्हारे बर्दाश्त से बाहर हो गया है। तुम्हें रिग्रेट है अपने पास्ट पर। तुमने कुछ गलत निर्णय लिए हैं, गलत लोगों पर यकीन किया है, जिस पर तुम आज अफसोस करते हो। तुम्हारे अतीत ने तुम्हारे मन में डर बैठा दिया है। एंजाइटी, स्ट्रेस तुम्हें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। मेरे बच्चे, यह लोग बार बार तुम्हें उसी गंदगी में खींच लेते हैं। तुम चाहकर भी कोई कदम नहीं उठा पा रहे हो, चाहकर भी कुछ लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ पा रहे हो। क्या तुम्हारे लिए बेस्ट है, कौन तुम्हारे लिए बेस्ट है, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बहुत कंफ्यूज्ड हो तुम। अभी इस महीने में तुम्हारे लिए बेस्ट डिसीजन लूंगी। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए सबसे अच्छा होगा, वह सुकून दूंगी मैं। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, पर इस महीने तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम कहीं हो से गए हो, बार बार अतीत याद आता है। अतीत में लिए गलत डिसीजन याद आते हैं। जब तुमने दूसरों के लिए खुद को बहुत तकलीफ दी, वह पल तुम्हें बहुत रुलाता है। मेरे बच्चे, फिर भी तुम बहुत पॉजिटिव रहते हो कि सब कुछ अच्छा होगा। पर तुम जितना पॉजिटिव सोच रहे हो, जितना पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, परिस्थितियां उतनी ही खराब होती जा रही हैं। तुम्हारे जीवन में खुशी लेकर आ रही है तुम्हारी माता। तुम्हारी हर चोट भरकर तुम्हें हर दर्द से मुक्ति दूंगी मैं। बस लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दो। मेरे बच्चे, सांप में जहर क्यों है, इसका उत्तर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही इन लोगों के मन में तुम्हारे प्रति इतनी नफरत, इतनी कड़वाहट क्यों है, इसका कोई उत्तर नहीं है। मेरे बच्चे, तुम जब सबके लिए जीते हो, सबके लिए करते हो, तब भी बुरे हो। फिर भी लोग बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से उनके जीवन में इतना कुछ बुरा हुआ। इससे अच्छा तुम अपने लिए जियो, अपनी सुनो, अपने जीवन को संवार लो। मेरे बच्चे, फिर लोगों के बुरा बोलने पर भी तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। उन लोगों की मदद करो जिन्हें सच में तुम्हारी मदद की जरूरत है। जिस प्यार के लिए तुम तरस रहे हो, यह संसार एक दिन तुम्हें वह प्रेम सम्मान देगा। मेरे बच्चे, तुम रो सकते हो, उदास हो सकते हो, पर हिम्मत नहीं हार सकते। यह लोग, इन लोगों की बातों ने तुम्हें अंदर से चट्टान बना दिया है। तुम्हारे साथ जिन लोगों ने भी बदतमीजी की है, तुम्हें अपमानित किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उन लोगों ने तुम्हें कितना पावरफुल बनाया है, इसका अंदाजा भी नहीं है किसी को। इतना कुछ झेल कर तुम क्या बन गए हो, इस बात का एहसास भी नहीं है। उन लोगों को, मेरे बच्चे, बुरे लोगों के लिए तुम काल बन गए हो। मुझे पता है तुमने पास्ट में कुछ गलतियां की हैं, गलत डिसीजन लिए हैं, गलत लोगों पर यकीन किया है, गलत लोगों से प्रेम किया है। अपनी उन गलतियों पर रो मत मेरे बच्चे, उससे मिली सीख से अपना भविष्य लिखो। अपने आप को कर दो और दूसरों को भी माफ कर दो। एक कोरा पन्ना है, यह महीना तुम्हारे लिए, महीने के अंत तक सब कुछ बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम बदल जाओगे, तुम्हारे शत्रु बदल जाएंगे, उनकी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अक्टूबर के महीने किसी मंदिर में माँ दुर्गा का श्रृंगार करना, राहगीरों को पानी पिलाना, तुम्हारे अंदर एक डिवाइन एनर्जी का प्रवेश होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा। कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे राज सामने आएंगे,
कुछ ऐसे लोग बेनकाब होंगे जिनकी सच्चाई तुम्हें आज तक नहीं दिखी। तुम जिस डर से भाग रहे थे, जो ट्रॉमा तुम्हें इतने दर्द दे रहा था, उसी ट्रॉमा में, उसी दर्द में तुम्हें सुकून मिलेगा। तुम अपने हर डर पर, हर ड्रामा पर विजय हासिल करोगे। मेरे बच्चे, बस धैर्य और ग्रेटर व्यू के साथ प्रार्थना करते रहो। तुम्हारी ऊर्जा यूनिवर्स में बड़े परिवर्तन करेगी और यूनिवर्स तुम्हारे जीवन में पॉजिटिविटी भर देगा। यह अंधेरा खत्म हो रहा है। तुम्हारे धैर्य का फल देने आ रही हूँ। मैं तुम्हारी प्रार्थना का फल डिवाइन तुम्हें देंगे। मेरे बच्चे, बस ओवरथिंक करने से बचो, मंत्र साधना करो। डिवाइन ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। अब मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी, तुम्हारे लिए खुशियाँ लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन में मिरेकल्स होंगे। डिवाइन तुम्हारे फेवर में प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम हील होगे। अब तुम्हारे रिश्ते हील होंगे। तुमने मेहनत की, धैर्य रखा, इस महीने तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। तुम्हारी हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। लोगों ने तुम्हें बहुत नज़रअंदाज किया है। किसी महिला ने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया है, तुम्हारी छवि खराब करने की कोशिश की है। दिव्य शक्तियां कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं, बल्कि सुपर फास्ट यह संदेश आप तक पहुंचे, क्योंकि दिव्य शक्तियां आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं, जो आपके लिए सुनना बहुत ही ज़रूरी है। सच में ये संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज़ से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई? आपके शत्रु की, आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली कि बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी ये है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट। किस लिए इतनी घबराहट? इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थीं, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी न किसी रूप से बैकफायर हुआ है। आपके शत्रुओं के ऊपर, यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं। कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको को लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे, एक टाइम पर वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। ये है करंट एनर्जी, वह इनको इग्नोर कर रहे हैं। और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट, बहुत गंदी वाली बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। ये लोग जो आपके शत्रु हैं, ये आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं, जो ये लोग आपकी लाइफ में चाहते थे, जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्ग्यूमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे। आपके शत्रु, ये इनकी लाइफ में हो रहा है, सुन नहीं पा रहे। रातों को इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया, आपका भाग्य बदलने के लिए जो भी चीज़ें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो ये एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज़्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। तो यह चीज़ भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। ये दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है।
उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा। आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ। सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है, और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रही हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं, ये ईश्वर की प्रे कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाएं, उसी के पास चले जाएं, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीज़ों को रिवर्स करें। अब ज़्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को यह चीज़ पता चल गई। देखो, इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको यह चीज़ पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम दाम दंड भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ कोई तो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति से ये घबरा रहे हैं। जिस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो, ये डिवाइन का ईश्वरीय बच्चा है, और आप इसके साथ जो करोगे वह डबल ट्रिपल होकर आप ही को बैकफायर करेगा। और जो हो रहा है वह घूम के जा रहा है। इनकी जितनी चालाकियां, इनकी जितने कपट, इनका जितना धूर्तपन, एक कनिंगनेस, इनके जितने षड्यंत्र, वह सब अब घूम के इन्हीं के पास ही जा रहे हैं। एक समय पर इन्होंने कहीं ना कहीं, इनको भी पता है अंदर से, ये जो भी एक कनेक्ट है आप दोनों के बीच में, इसको भी पता है ये बात कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ क्या करा था। ये कनेक्ट को ये बात पता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी से घबरा रहे हैं। और स्पिरिचुअल कनेक्ट होने के बाद एक होता है ना कि लोग शांत हो जाते हैं, लोग सबको माफ़ कर देते हैं, बड़ी संत महात्मा वाली एनर्जी में आ जाते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है कि आप जितने जितने स्पिरिचुअल हो रहे हैं, शायद आप एक ऐसी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं जो न्याय प्रिय हो, जिसको न्याय पसंद हो। शांति प्रिय तो हो, पर शांति प्रिय से ज़्यादा न्याय प्रिय हो। तो आपके अंदर भी वह एक ना एक गुण आ गए हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से शांत हो, पर एक तरफ बहुत बोल्ड भी हुए हैं। आपको देखते ही आपके शत्रुओं को उनके कर्म याद आते हैं अब, और वह अपने कर्मों से घबरा रहे हैं, अपने खुद के कर्मों से घबरा रहे हैं। जो इन्होंने पास्ट में आपके ऊपर आपकी बुराइयां करी, जो चीज़ें आपने नहीं करी थी, वह भी बढ़ा चढ़ा के आपके बारे में बता के आपकी इमेज को खराब करा, आपको बदनाम करने की कोशिश करी। अब इनको अंदर से शर्म आ जाती है, वह खुद ही आ रहे हैं। आपके सभी दुखों को खत्म करने के लिए वह बहुत ही जल्द आपके नज़दीक होंगे, आपके सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए। अगले यह संदेश आप तक पहुंचा है तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए एक स्पेशल संदेश है, जिसे जानकर आपका भाग्य उदय होने वाला है, जिससे आपको अत्यंत खुशी का अनुभव होगा। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में लिखे आई एम रेडी और इस संदेश को लाइक करें। आपकी जो गुडविल है, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, आपके जो संस्कार है, आपकी अच्छाई है, वही क्यों आखिर लोगों को खटक लग गई है? आपकी अच्छाइयाँ ही क्यों आपकी दुश्मन बन गई? यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, ऐसे लोगों की जो लोगों को अकेला करने में, लोगों को मन से तोड़ने पर विश्वास रखते हैं। वह जानते हैं, वह पहचानते हैं कि अगर किसी इंसान को मन से तोड़ा जाए तो उसको हम लाचार कर देंगे, उसको हम असहाय कर देंगे, वह इंसान घुटनों पर आ जाएगा, वह इंसान हमारे पैरों में पड़ने पर मजबूर हो जाएगा।
कैसे होगा? ये सब जब कोई इंसान लाचार होगा वही तो पैरों में आएगा, वही तो घुटनों पर आएगा। मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है कि आपको एक लंबे अरसे तक परेशान किया गया है। आपसे आपके रिश्ते नाते, आपके कांटेक्ट खत्म करवा दिए गए। पास्ट की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि आप इनके नौकर बन के रहे। बिल्कुल होता है ना, नौकर के मुंह में जुबान ही ना हो। बस इन्होंने जो भी बोला सर झुका के ऐसे बोल दिया। ऐसी इनको एक रोबोट चाहिए, और रोबोट यहाँ पर कोई बना नहीं। इन लोगों ने चाहा आपको रोबोट बनाना, लेकिन आप बने नहीं, क्योंकि जिस समय आप परेशान थे उस समय आपकी एक डिवाइन लर्निंग चल रही थी। डिवाइन लर्निंग का मतलब है परमात्मा का दिव्य ज्ञान आप प्राप्त कर रहे थे। उस समय में आप हो सकता है मेडिटेशन करते हो, आप ध्यान करते हो, आप योग करते हो। उस समय में भी जब आपको अकेला कर दिया गया, इन लोगों को तो लगता था कि आप अकेले हैं, लेकिन उस समय में भी आपने किताबों को अपना दोस्त बनाया। आपने परमात्मा का दिव्य ज्ञान पढ़ा है, आपने स्पिरिचुअल